Well, meanwhile, my colleague Manohar Kesri has spoken to the Delhi Health and Transport Minister, Dr. Pankaj Singh, regarding the air pollution in Delhi. Let's listen in. दिल्ली में लगातार हवा जो है सो जहरीली होती जा रही है और लगातार जो AQI लेवल है वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है और अभी हम दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आसमान की क्या स्थिति है और लगातार जो जगह जगह आंकड़े आ रहे हैं इसे लेकर के अपोजिशन भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में दिल्ली की जो जहरीली हवा हुई है इसके लिए जिम्मेवार कौन है, कौन इस तरह की स्थिति को लेकर के लगातार हमले कर रहे हैं? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे। पंकज जी, दिल्ली की हवा को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों और पब्लिक जो है वो लगातार परेशान हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी आपने जो नेताओं लोग की बात की है उनका क्या सोचना, क्या कहना है, मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार और कई वर्षों में के अनुसार भी हमारा AQI लेवल थोड़ा डाउन है और जहाँ तक जनता की बात है, जनता में तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन आया नहीं है कि भाई परेशानी है। वायरल होना आप उसको पॉल्यूशन से जोड़ेंगे, ये कोई सही बात नहीं है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने, ये इसको पॉल्यूशन से जोड़िए, ठीक है, एक पार्ट है उसका भी, कि वो पार्ट हो सकता है, बट पॉल्यूशंस का इतना अभी भी आप देखिए, आप मेरे साथ खड़े हैं, आपको कहाँ ऊपर आसमान में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन, बट इतना सीवियर नहीं है जिसके लिए दिल्ली की जनता को पैनिक होने की जरूरत है और बहुत जल्दी ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने मॉनिटर बदल दिया, डाटा फजिंग हो रहा है, डाटा फेक डाटा आप लोग रिलीज कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने के बारे में मैं क्या कहूँ, उनको सिर्फ आरोप, आपदा और आरोप, दो चीज उनके पास है। खुद आपदा है और आरोप लगाना जानते हैं। ये 11 वर्षों में उन्होंने क्या किया, उनसे कोई पूछे ना। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार जब से बनी है, दिल्ली के विकास की ओर है, अग्रसर है और दिल्ली का विकास हो रहा है और हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सारी कैबिनेट इसके प्रति चिंतित है और बहुत चीज़ कंट्रोल में आ गई है। कुछ समय लगता है हर चीज़ को पूरा कंट्रोल करने में। आप हमारे डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पिलर हैं, आप खुद तय कीजिए कि पिछले साल के और पिछले साल में और आज में कितना अंतर है। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं और ठीक होती जाएंगी। लेकिन सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार सौरभ भारद्वाज आप लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो तो वॉक थ्रू भी कर रहा है, जैसे हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, वॉक थ्रू कर रहे हैं, ऐसे में वो भी इस चीज़ को लेकर के कह रहा है कि ये आप देखिए, ये स्मोक टावर है, ये मॉनिटर है, बंद पड़ा हुआ है, 20 करोड़ का स्मोक टावर चल नहीं रहा है। ऐसा है जी, उनकी तो बातें उनको शायद भूल गए हैं कि दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है। दिल्ली की जनता ने उनको बता दिया कि आपके जो झूठे प्रलोभन थे, झूठे वादे थे, वो सब गलत साबित हुए। इनके नेता पंजाब में बैठे हुए हैं और ये खाली बैठे हैं तो कुछ भी आरोप लगा लें। हमारे एक भोजपुरी में कहावत है, मुंह के आगे गहरा नहीं है, मतलब मुंह के आगे गहरा नहीं है तो कुछ भी बोल दे सकते हो। देखिए, वो आरोप सौरभ भारद्वाज जी जो लगाना चाहते हैं, तो सौरभ जी आरोप लगाने से पहले इसकी सत्यता को जांच किया जाए। सत्यता को जांच करने पे अगर उनको लगेगा तो वो आरोप लगाएं। कभी दवाई के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी बस के ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली की जनता को बरगलाए ना, गलतफहमी नहीं फैलने दें। सब चीज़ कंट्रोल में है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। क्योंकि आपने बस की बात की, बस
दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, करीब 23% से 25% गाड़ियों की वजह से होता है। मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो धूल उड़ाती हुई गाड़ियां जा रही थी। एक वजह हो सकता है कंस्ट्रक्शन का हो, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेव 2 लागू कर दिया है, सीपीसीबी ने लागू किया है। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि 15 फरवरी 2026 तक हो सकता है पॉल्यूशन लेवल और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने क्या सोचा है कि गाड़ियों को लेकर के कैसे हम गाड़ियों को कंट्रोल करें? देखिए, हमने एडवाइजरी जारी कर दी है बाहर की गाड़ियों के लिए भी, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। और एडवाइजरी जारी करने के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट अपने मापदंड के अनुसार कोई भी गलतफहमी, किसी गलतफहमी ना हो, अपने मापदंड के अनुसार कहीं भी पॉल्यूशन की चीज़ मिल रही है तो उस पर उचित कार्रवाई कर रही है। और ट्रांसपोर्ट अपने काम की ओर अग्रसर है। एडवाइजरी जारी हो चुकी है, बाहर की गाड़ियों पे सख्त एक्शन लिया जा रहा है अगर वो मापदंड के अनुसार नहीं रह रही, और ट्रांसपोर्ट अपने पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने में क्यों अग्रसर है। मतलब BS3, BS4, जिसको लाइट मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब सारी चीज़ें नहीं हो रही है। आपकी टीम लगी हुई है? जी, हमारी एडवाइजरी कब की जारी हो चुकी है। आपको भी एडवाइजरी कॉपी मिली होगी। तो सिर्फ एडवाइजरी है या ग्राउंड पे आप चेक कर सकते हैं। मैं आप चाहेंगे तो संडे के दिन भी मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। दिल्ली, मैंने आपसे कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारी कैबिनेट और हम सब दिल्ली के प्रति सजग हैं, दिल्ली के विकास के प्रति सजग हैं। आप कभी भी चाहेंगे, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे, कभी चाहेंगे हम आपको दिखा देते हैं जो काम हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जब आई थी वो पॉल्यूशन को लेकर के ऑड एंड इवन लागू कर दिया था। एक दिन जो है सो ऑड नंबर की गाड़ी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी। तो क्या आप लोग भी सक्षम है इसको लगा दें ताकि पॉल्यूशन से निजात मिले? सर, पहली बात तो उतना पॉल्यूशन भी हुआ नहीं है। दूसरी बात, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये एक गाड़ी ऑड इवन कर दो, ये इससे नहीं होगा। इसका परमानेंट इलाज ढूंढा जाता है। इन्होंने कभी परमानेंट इलाज किसी के ढूंढने की कोशिश नहीं की। हम परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे आपको दिल्ली में पॉल्यूशन कम दिखता जा रहा है, कम हो रहा है और भी कम होता दिखेगा। थोड़ा समय लगता है। इतने बड़े 11 वर्षों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर दिल्ली सरकार, पिछली सरकार ने जो इस दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, उसको सुधारने में हमें थोड़ा समय लग रहा है और हम इसको सुधारने के लिए वचनबद्ध है और उस काम को पूरा करके देंगे। क्या प्लानिंग क्या है, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पॉल्यूशन को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए? देखिए, वो प्लानिंग आपसे पहले भी डिस्कस हुई है। ट्रांसपोर्ट, जो मेरा ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, उसके ऊपर हम EV पॉलिसीज को ला रहे हैं। हमारे मिनिस्टर सिरसा साहब भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारी प्लानिंग है जो चल रही हैं, ऑन ग्रास रूट से चल रही हैं, और उस प्लानिंग के अमेंडमेंट होने के और फायदे होने का असर आप खुद देखेंगे। आप खुद डॉक्टर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लेवल अभी है, सीवियर लेवल, कई जगह तो अभी 400 के पार हो चुका है। ऐसी स्थिति में आज सुबह देखने को मिला कई इलाकों में, कौन से इलाके में जो आप सफर में देखेंगे या कई जगह देखेंगे, तो उसमें कई जगह 400 है, कई जगह 300 है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या सलाह देंगे आप? वैसे मेरे हिसाब से तो कहीं 400 नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो 400 कहीं है नहीं। ऐसी चीज नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल क्या मतलब, अगर आपको लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर पूरा तैयार है, चाहे नेबुलाइज करने के लिए हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हो, किसी के लिए हमारा हेल्थ सेक्टर तैयार है। बट ऐसा पॉल्यूशन से कोई घबराने की, पैनिक होने की अभी विषय नहीं है। ये सब कंट्रोल में है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो दिल्ली छोड़ करके चले जाए। अब मैं डॉक्टर फेटर्निटी से आता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला तो उनकी रिगार्ड है। अगर वो कहते हैं तो वो क्यों कहे हैं मुझे नहीं पता है। अगर ऐसी समस्या आएगी भी तो दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट पूर्णतः तैयार है हर इमरजेंसी के लिए।